कालिदास पहले पूर्व में मूर्ख थे, कुछ भी नहीं जानते थे। ब्राह्मणों ने एक बार एक विद्युतमती नाम की राजकुमारी जो अत्यंत विद्वान थी, ब्राह्मणों ने उसे बदला लेने के लिए राजकुमारी से, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं सबसे अत्यधिक विद्वान से ही जो मुझसे बड़ा होगा, मुझे परास्त कर देगा, हरा देगा, मैं उससे विवाह करूंगी। तो फिर कालिदास को लेकर गए और कहा ब्राह्मणों ने कि तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, हम जो इशारा करें बस वही इशारा करना है। तो ऐसे कालिदास जिनको महाराज छल में रानी ने समझ लिया भूलवश के ये बहुत बड़ा विद्वान है, क्योंकि जो जो उत्तर वो मौन रहते ब्राह्मण उत्तर देते थे, तो रानी के साथ विवाह हो गया कालिदास का। लेकिन एक दिन मार्ग में जाते समय जब महल की ओर आ रहे थे, कालिदास के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले जिससे पता चला कि तो मूर्ख है, जड़ है। और फिर पत्नी ने जो उन्हें धिक्कारा, अपशब्द कहे, उनको घृणा हो गई अपने जीवन से। आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूदने के लिए गए, वहीं नीचे एक साधक, कोई बहुत बड़ा तपस्वी मां भगवती काली की उपासना कर रहा था। और कालिदास का मन वो उन्होंने नहीं देखा कि कुएं में पानी भी है भी या नहीं, सूखा कुआं था, नीचे भगवती का उपासना के लिए एक व्यक्ति साधना कर रहा था। वो व्यक्ति चढ़कर ऊपर गया हुआ था कहीं कुछ लेने के लिए। यहां कालिदास कूदने के लिए जैसे ही कुएं में छलांग लगाते हैं, देखा पर नहीं इसमें जल है भी या नहीं, सूखे कुएं में गिर जाते हैं। वहीं झाड़ी इत्यादि पेड़ों पे जाके गिरते हैं। पास ही में ही कंकड़ पत्थर पड़े थे जिस पे गिरने से उनकी जो जीभ है वो दब करके कट गई, और कटते ही मां भगवती महाकाली के चरणों में जाकर गिर गई। और बस इतना ही हुआ था कि भद्रकाली साक्षात प्रकट हो गई और कहा, आज तक कोई मुझे नारियल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तूने अपनी वाणी चढ़ा दी, जा आज से तेरी वाणी पे मैं बैठूंगी, तू महान विद्वान होगा, तूने मुझे बहुत अत्यधिक उत्तम उपहार चढ़ाया है। और कालिदास फिर जड़मती नहीं रहे, मूर्ख नहीं रहे, महाविद्वान हो गए। तो मां भगवती की करुणा क्या नहीं कर सकती, मां करुणा कर दे। कोई कालिदास स्वतः ही सोच समझ कर नहीं गए थे वहां, उनका प्रारब्ध उन्हें ऐसी जगह लेके गया, पर मां की करुणा ने उनको एक नया जीवन दिया।